प्रिय पाचना मित्रों, नमस्कार। आज 10 जुलाई 2021 शनिवार है और मुझे लगा कि पाचना डैम से नहरों में पानी खुलवाने के संबंध में जो हम लोगों ने मुहिम चलाई हुई है उसका एक बार समीक्षा कर लें, उसके बारे में बात कर लें और जो मेरी ओर से संदेश देना चाहता हूँ वो मैं आपको अवगत करवा दूँ। सबसे पहले पाचना डैम के संबंध में हम एक बार पुनः समझ लें कि पाचना डैम से नहरों में पानी खुलने की समस्या क्या है, अब तक क्या प्रयास किए गए और आगे हमको किस प्रकार से प्रयास अनवरत रूप से जारी रखने हैं ताकि नहरों में पानी खुल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाचना डैम करौली शहर के पास गुडला के क्षेत्र में बना हुआ एक डैम है जो कि 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। इस डैम की जो क्षमता है 2100 MCFT मिलियन क्यूबिक फीट है, जिसमें 240 डेड स्टोरेज है और 1860 MCFT इसका लाइव स्टोरेज है। अर्थात 1860 जो लाइव स्टोरेज है उससे सिंचाई का कार्य हो सकता है। और ये सिंचाई का कार्य लगभग इसको ये माना जाए कि जैसे 1 बीघा का क्षेत्रफल कितना होता है, 165 फीट बाई 165 फीट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 बीघा आता है। 1 बीघा, तो अगर उस 1 बीघा जो ज़मीन है उस ज़मीन को हम लोग अगर 4 इंच भी भराते हैं तो इसमें इतना पानी है कि 40,000 बीघा भूमि इससे करीब 4 बार भर सकती है। तो इसमें पानी की कोई कमी नहीं है और पानी इसका जो क्षेत्रफल जहाँ से पानी एकत्रित होता है वो करीब 621 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो थोड़ी बरसात में ये हमेशा भर जाता है और पिछले वर्षों में ये हमेशा इसमें पानी उपलब्ध रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थान पर बना हुआ डैम है, परंतु इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है दुर्भाग्यवश। तो हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि इसके पानी का सदुपयोग हो। यह समस्या जो नहर में पानी नहीं खुलने की समस्या से पहले 13 वर्षों तक, वर्ष 1990-91 से 2005-06 के बीच इससे निरंतर 2 सालों को छोड़कर 13 वर्षों तक सिंचाई हुई और 13 वर्षों तक सिंचाई में पूरे क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत संबल मिला, बहुत बल मिला और क्षेत्र में काफ़ी हरियाली हो गई थी। लेकिन 2006 के बाद से इससे पानी नहरों में निकासी नहीं हो पा रही है। उस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रारंभ हुआ था और जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय नहर तो रोकी गई, लेकिन रेल और पूरा मार्केट और बस इत्यादि सब बंद कर दिए गए। लेकिन सब चीज़ें चालू हो गई और नहर चालू नहीं हो पाई और वो अभी तक भी बंद है। तो 2006 में ये बंद हुई। तो 2009 में आसपास के जो गुडला के किसान थे उन लोगों ने एक मांग की कि उनको जो ऊपर जो उनके खेत है कि उनमें पानी मिले सिंचाई हेतु। तो इस संदर्भ में एक गुडला लिफ्ट परियोजना, पाचना गुडला लिफ्ट परियोजना 200 MCFT की स्वीकृत हुई और ये स्वीकृति वर्ष 2009 में हुई थी और एक छोटा सा काम था जो कि 1 साल में या 10 महीने में आराम से पूरा हो सकता था, जो 2010 में ही पूरा हो जाता। शुरू में इसकी 5 करोड़ की कॉस्ट थी, जो धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से, कछुए से भी धीमी गति से ये चलती रही योजना और 2020 में जाके ये समाप्त हुई। तो जो काम 10 महीने में या 1 साल में पूरा हो सकता था उसको 10 साल लग गए और 2020 में ये पूरी हुई। और पिछली वर्ष 2020 के रबी के सीजन में ट्रायल के नाम पर 200 MCFT से ज़्यादा पानी पाचना लिफ्ट में सप्लाई किया गया, लेकिन जो पुरानी नहरें बनी हुई है उनमें पानी फिर भी नहीं दिया गया। किसान जो आसपास के क्षेत्र के हैं उनसे प्रशासन ने बात भी करी,
लेकिन शायद उनकी डिमांड बढ़ती जाती है कि हमको और गांवों को पानी चाहिए, इसमें चंबल का पानी होना चाहिए। वो विभिन्न प्रकार से जब कई सारे लोगों से आप बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर सब कहते हैं कि हाँ भाई अब बिल्कुल खुल जाना चाहिए, लेकिन सामूहिक तौर पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बात यही होने लगती है कि नहीं, इसमें जो नहर है पुरानी उनमें पानी नहीं खोला जाए। और सरकार भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को महत्व दे रही है और नहर में पानी अभी तक नहीं खोला गया है। तो ये एक समस्या है। इस समस्या का क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि कमांड क्षेत्र, जो कमांड और अनकमांड दो तरह का क्षेत्र है जिससे जहाँ सिंचाई होती है। कमांड क्षेत्र के 35 गांव है और अनकमांड क्षेत्र के कुल मिलके 11 गांव है। तो ऐसे करके टोटल 46 गांव होते हैं, परंतु मौचा का पूरा जो बड़ा गांव है वो इसमें मौचा में ही सम्मिलित है। तो अगर उसको अलग से माना जाए तो कुल 47 गांव हो जाते हैं जहाँ पे पानी की सिंचाई होती है नहरों से। तो ये जो सिंचाई का जो पूरा कार्य है पिछले 15 वर्षों से बंद है और 40,000 बीघा भूमि से भी ज़्यादा भूमि की सिंचाई होनी है। तो अगर हम लोग ये माने कि 1 बीघा भूमि में सिंचित और असिंचित फसल का 25,000 रुपये का नुकसान होता है प्रति वर्ष, जिसमें कि अगर नहर में पानी आएगा तो 2 फसल भी ली जा सकती है, ज़मीन में पानी रहेगा, ट्यूबवेल में पानी बाद में गर्मियों के दिनों में या और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो उपयोग में ला सकता है। पशु संसाधन उससे भी घरों में आय हो सकती है। तो 25,000 रुपये प्रति बीघा अगर मानते हैं तो हर साल करीब 100 करोड़ का लॉस होता है, और जिससे कि ये पूरे 15 सालों में कम से कम 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका। इसी प्रकार जो गुडला लिफ्ट का क्षेत्र है वो भी करीब 2000 बीघा के आसपास का क्षेत्र है। उसमें भी 10 साल के अगर लॉस को देखा जाए तो वहाँ भी करीब 8 से 8-7 हज़ार करोड़, करीब 2,000-3,000 करोड़ का नुकसान वहाँ पे भी हो चुका है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये काफ़ी भारी नुकसान है जो किसानों को झेलना पड़ रहा है। और ख़ासकर इसमें देखा जाए तो ये जो डैम है वो AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम एक सेंट्रल की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत जो पैसा आया उससे ये पूरा हुआ। और AIBP स्कीम ये थी कि जिन भी परियोजनाओं में, सिंचाई की परियोजना में फंड की वजह से देरी लग रही है तो उनको जल्दी कराने के लिए इसमें फंड प्रोवाइड किया गया था ताकि एक्सेलरेटेड मतलब जल्दी से पूरी हो जाए। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो अधूरी योजनाएं वो पूरी हो और उनका लाभ किसानों को त्वरित मिले, जल्दी से जल्दी मिले। अब आप देखें कि एक तरफ तो सरकार ने जल्दी से जल्दी योजना बनाकर किसानों को लाभ देने की कोशिश की और दूसरी तरफ 15 सालों से ये बंद है और इसमें केवल अथॉरिटीज़ की उदासीनता है। अथॉरिटीज़ को अगर लगता है कि आसपास के किसानों की डिमांड जायज़ है तो उसको तुरंत पूरा कर देना चाहिए था, और अगर उनको लग रहा है कि जायज़ नहीं था तो उनको समझाना चाहिए था कि भाई आपकी डिमांड जायज़ नहीं है। लेकिन पुरानी नहर में पानी रोकना किसी प्रकार से भी जायज़ नहीं है। तो इस प्रकार ये जो नहर में पानी रोका गया है ये एकदम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता का एक नतीजा है। और साथ में जो यहाँ क्षेत्र के नागरिक है या क्षेत्र के राजनेता है उन्होंने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया और ये इस प्रकार से उदासीन रवैया अपनाते रहे और 15 साल से क्षेत्र के सभी नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। न केवल किसानों को बल्कि जो लोग खेती से संबंधित मजदूरी का कार्य करते हैं या अथवा उन सब की आय अच्छी होने से जो दुकान या ट्रेडिंग का कार्य करते हैं उनको भी नुकसान है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कमांड एरिया के हर वर्ग को इस नहर में पानी नहीं आने से नुकसान हुआ है। तो ये एक समस्या का विवरण मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। इसके साथ में अब क्या प्रयास किए गए? पहले से भी डिमांड उठती रही कि इसमें खोला जाए लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं थी। तो 29 मई 2020 को हमने पहली बार मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि नहरों में पानी खोला जाए। उस समय पानी उपलब्ध था और बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति थी, तो अगर वो नहर में पानी खोला जाता तो लोगों को बहुत लाभ हुआ। हमारे जो डिमांड पर अथवा
कहते हैं कि जो पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना के जो पंप सेट हैं उनको एडजस्ट करने के लिए नहर में पानी के लेवल को 10 जून 2020 को कम करने के उद्देश्य से नहर में पानी खोला, लेकिन आसपास के कुछ लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन करने के कारण इसको उन लोगों ने बंद कर दिया। तो उस पर भी प्रशासन ने किसी प्रकार की किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ये पानी फिर तो दोबारा बंद हो गया। तो 15 साल से एक तरह से ये लगातार ये पानी बंद है। तो 29 मई 2020 को हम लोगों ने पहली बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद करीब 14 उनको पत्र लिख चुके हैं और करीब 280 से ज़्यादा इंडिविजुअल ट्वीट्स मैंने ही भेजे हैं। और अगर देखें तो 3 बार ट्विटर के ट्रेंड चलाए और सोशल मीडिया पर भी अनेकों दोस्तों द्वारा, अनेकों पांचना मित्रों द्वारा इस विषय में फीडबैक दिया गया। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 181 पर और या अन्यथा चिट्ठी लिखकर भी शिकायतें दर्ज कराई जाती रही है, लेकिन अभी तक भी इसका कोई खास परिणाम नज़र नहीं आया है। यहाँ जितने जो सवाई माधोपुर और करौली के जो प्रभारी मंत्री है उनको भी इस विषय से अवगत कराया गया लिखित रूप में। जो डिविजनल कमिश्नर है, दोनों कलेक्टर सवाई माधोपुर, कलेक्टर करौली, उनको भी अवगत कराया। उन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन कोशिश अभी पूरी तरह से परिणाम नहीं मिल पाया है। साथ में जितने भी मीडिया है उनसे भी बार बार मैं ये निवेदन किया कि इसमें वो सब मदद करें। और हमारे जो सोशल मीडिया के अलावा गांव जितने हमारे जानकार लोग थे उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से, चाहे वो गीत हो, पद हो और या नृत्य हो, उनके माध्यम से ये पूरा पांचना के ऊपर एक कार्यक्रम बनाकर अलग अलग भाइयों ने इसमें मदद करने की कोशिश की है। और श्री महेंद्र जी जो हमारे पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के महासचिव है, उन्होंने हर गांव जाकर पांचना चौपालों का आयोजन कराया, रैलियां आयोजित करवाई, गाँव में सभी लोगों को एक तरह से जागरूकता अभियान चलाया। श्री धनराज जी ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छी तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तो ये पूरा एक जागरूकता लाया और सब लोगों को ये समझ में आने लगा कि हाँ भाई ये रियल में एक समस्या है। इस क्षेत्र में जो कमांड एरिया क्षेत्र है जहाँ पानी की सिंचाई होती है, वहाँ 4 विधानसभाओं का क्षेत्र पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गंगापुर सिटी, फिर उसके बाद में टोडा भीम और फिर हिंडौन और करौली। इन चारों विधायक महोदयों को भी सबने अवगत कराया। जो दोनों एमपीज है जो टोंक सवाई माधोपुर और धौलपुर करौली, उनको भी अवगत कराया गया। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा जिनसे कि इस समस्या को अवगत कराने में कुछ हमने बाकी छोड़ा है। और इसी के फलस्वरूप बीच में कलेक्टर महोदय ने 15 मार्च 2021 को एक बैठक बुलाई। उसमें जब महावीर जी के मेले के समय पानी खोलने की बात थी, तो उस समय भी हम लोगों को बुलाया, हमने हमारी बात रखी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनकी बात को प्रशासन ने माना और नहर में पानी नहीं खोला। अब दोबारा एक 8 जुलाई 2021 को एक बैठक रखी गई, जिसमें हमारे कुछ मित्रों ने और विधायक गंगापुर सिटी महोदय ने मानव अधिकार आयोग के को अप्रोच किया है। वहाँ से भी दिशा निर्देश मिले हैं और उन दिशा निर्देशों के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर जो ये संभागीय आयुक्त ने एक जल वितरण समिति की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे से बात हुई। श्री महेंद्र जी हमारी पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के जो महासचिव हैं और श्री भगवान सहाय दोनों उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात को बखूबी वहाँ पे रखा। लेकिन अभी भी 7 दिन का और समय के लिए बात की गई है कि जो आसपास के पांचना गुडला संघर्ष समिति है, उन्होंने कहा कि 7 दिन और हमको चाहिए और हम बड़े बृहद स्तर पर लोगों से बात करके इस विषय में अवगत कराएंगे। तो ये अभी तक की एक स्थिति है। अब आगे हमको क्या करना है? आगे एक इंडिविजुअल स्तर पर हम सब ट्विटर, फेसबुक, जहाँ भी चीफ मिनिस्टर और या जो भी और संबंधित व्यक्ति है या संबंधित महानुभाव है,
वो जब भी अपनी कुछ बात को वो प्रेषित करते हैं तो हम उसमें एक कमेंट कर सकते हैं कि आप पांचना डैम की नहर में पानी खुलवाने के संबंध में कि कृपया आवश्यक कुछ कदम उठाएं या पानी खोलें। और इसी प्रकार से 181 पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी हम दोबारा से एक मुहिम के तहत इस विषय में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। और जो भी व्यक्ति जिन राजनेताओं को जानते हो, वो कमांड एरिया के हो या कमांड एरिया के नहीं हो, उनसे निवेदन करें कि वो नहर में पानी खुलवाने के संबंध में मदद करें। तो ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात कर सकते हैं। और सामूहिक रूप से जितने भी संगठन हैं वो संगठन अपनी ओर से प्रयास करें, उनके जितने पदाधिकारी हैं, उनके जितने सदस्य हैं, वो सब कोशिश करें कि नहर में पानी खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई हो। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की तो वास्तव में ये ड्यूटी बनती है कि वो नहर में पानी खुलवाएं। जब डैम बना था तो नहर के लिए बना था, सिंचाई के लिए बना था, और अगर अब उनको पानी नहीं खोला जाए तो ये एकदम बहुत गलत है, एक तरह से ये पाप है मैं कहूँगा। तो अब मेरा तो अंत में यही सभी से गुजारिश है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हमारा नारा पानी और भाईचारा, कि संपूर्ण क्षेत्र में एक अच्छा भाईचारा कायम हो, सभी लोग उन्नति करें, आगे बढ़ें और नहर में पानी आए और साथ में भाईचारा भी अच्छा हो, सभी का क्षेत्र में विकास हो, उन्नति हो। इसी के साथ में हमको जितने भी जिन लोगों ने इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट देंगे, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि उनसे जो संभव हो सकता है वो इस सत्य की जीत के लिए काम करते रहें। और मैं 100% आश्वस्त हूं कि द ट्रुथ विल प्रिवेल अल्टीमेटली, और नहरों में पानी 100% आएगा। और मैं सबको इसी के साथ पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि हम सब की मदद करें और पांचना डैम की नहरों में पानी लाने के सपने को साकार करें। धन्यवाद।